ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, हर हर महादेव। मित्रों, बहुत सारे आपने योगियों के बारे में जो पुरानी कुछ हमारी धरोहर है वेदों में, पुराणों में, या जो योग पट्ट की साधना को करने वाले, हठ योग की साधनाओं को करने वाले, और कहीं ना कहीं जब ये जो हठ योग की साधना करने वाले जो हमारे भक्त हैं, हठ योग की साधना करने वाले हमारे साधु हैं, संत हैं, जो महादेव के कहीं ना कहीं चरणाविंदों पर चढ़ने वाले हैं, महादेव की कृपा के हिसाब से चलने वाले हैं, कि महासमाधि का जो रहस्य है, एक तो है ना नॉर्मल प्राणायाम करना, कि आपने सांस को अंदर लिया, बाहर छोड़ा, शरीर का पहले आपने शोधन कर लिया, कुछ ऐसे नाड़ी शोधन के आसन हैं, प्राणायाम हैं, उनको भी आपने कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, ये शरीर ही जो है उसी से ही भक्ति का साधन भी है, उसी से ही वो महाशक्ति जो कहीं ना कहीं आपके उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो वास करती है, तो उसको जागृत भी करके जो महालक्ष्य है, कहीं ना कहीं जो मोक्ष का महालक्ष्य है, या कहीं ना कहीं परमानंद से एकाकार होने का जो लक्ष्य है, जब धीरे धीरे साधक नॉर्मल प्राणायाम से फिर हठ योग की विद्याओं की तरफ आता है। क्योंकि हठ योग का मतलब ही क्या है? हठ कर लेना, या आपने एक बार कोई ऐसा प्रण कर लिया कि हाँ, ये क्रिया मैंने करनी है, वो होते हैं हठ योगी, हठ साधु, जो अपनी साधनाएं तब तक करते हैं जब तक कहीं ना कहीं वो ये ना पूरा कर लें कि जो उनकी इच्छा शक्ति के अनुसार वो जो उनका लक्ष्य है, अब वो लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन कई बार जो महान साधक हैं, जो महान हठ योगी हैं, उनका कहीं ना कहीं परम लक्ष्य ज़्यादातर जो होता है वो परमात्मा के अंश के साथ एकाकार होना होता है। जब एक साधक, और जिसकी भी वो साधना कर रहा है, जिस मीडियम से, जिस चैनल से, इसको एक ऐसा मीडियम जैसा हम बोलते हैं ना, मान लीजिए कि एक पुल है, वो दो जगहों को जोड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये जो मार्ग है, ये जो पुल है, कहीं ना कहीं जिसे समाधि का नाम दिया गया है, बड़े बड़े लोग जो है रिसर्च करने वाले, या खुद वो जो कहीं ना कहीं जो योगी है उसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, कई बार वो ये जो सीक्रेट पाथ है, कहीं ना कहीं जो गुप्त मार्ग है, कहीं ना कहीं वो परमानंद को भी प्राप्त करने का, और परमानंद का वो जो शक्ति स्वरूप है, जो शक्तियों से संपन्न है, उसे भी प्राप्त करने का एक बड़ा ही गुप्त मार्ग है। और इस मार्ग की जो पूरी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं वो जो बड़े बड़े हठ योगी भी है, कई बार वो खुद अचंभित हो जाते हैं कि वो पूरा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि ये क्या चमत्कार है। कि मान लीजिए कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मानसिक चेतना उतनी उन्नत ना हो, या हमेशा वो मोह माया में लिप्त रहे, और फिर ज़्यादा देर बैठ ना पाता हो, ज़्यादा देर ध्यान ना लगा पाता हो। जैसे मैंने पहले बात की कि थोड़ी देर प्राणायाम 5-10 मिनट किया तो उनको लगता है कि पता नहीं हमने क्या कर लिया। लेकिन जब वही साधक के ऊपर, वही आराधक के ऊपर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, जब वो जो थोड़ी देर का प्राणायाम है फिर थोड़ी साधनाओं में बदल जाता है। चाहे पहले वाचिक जाप से शुरुआत हो, फिर उपांशु में बदले, और उपांशु के बाद में फिर वो जो है मानसिक जप में तब्दील हो जाए, और फिर वही मानसिक जप होता होता इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि फिर वो समाधि का रूप ले ले, कि गहन ध्यान। जब हम बोलते हैं ना कि हम लीन हो गए किसी चीज़ में, यही तो है वो समाधि का प्रारूप, कि जिसका भी आप ध्यान कर रहे हैं, जो लास्ट के स्टेप हैं, ध्यान, धारण, समाधि। पहले आपने ध्यान किया, जो भी आपका लक्ष्य है, वो केंद्र बिंदु है, वो कोई भी देवी देवता हो सकते हैं, माँ जगदम्बा का स्वरूप हो सकता है, जो प्रकृति को चला रहा है कहीं ना कहीं,
या उस निराकार ब्रह्म का जो बहुत सारे योगी जो है वो ओमकार का ध्यान करते हैं इसी समाधि के द्वारा। कि पता लगे योगी हिमालय में आप गए, ऐसा क्या है कि कोई व्यक्ति जो अपना सब कुछ छोड़ करके किसी वीराने में, किसी एकांतवास में वो ध्यान लगा कर बैठा हुआ है और कोई भूख प्यास का उसको ख्याल नहीं है कि यार अब मुझे खाना लेके आना है कि पता नहीं बारिश हो जाएगी। और कई योगी तो ऐसे हैं कि वो नेचुरल कंदराओं में रह रहे हैं। अगर अभी आज आप भी हिमालय की बात करें यार, क्योंकि अभी भी बहुत सारे उन्नत योगी हैं जो हिमालय के सीक्रेट प्लेसेस में, सीक्रेट आश्रमों में रह रहे हैं, जो हठ योग की विद्याओं की प्रैक्टिस करते हैं, कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिस करते हैं। वो जो अखंड महासमाधि है उसकी प्रैक्टिस करने वाले भी लोग हैं। और कहीं ना कहीं जब ध्यान लगाया, और मान लीजिए कोई साधक महादेव का ध्यान कर रहा है, और क्यों कहते हैं कि उत्तर की तरफ मुख करके बैठना चाहिए पूजा करते हुए, क्योंकि महादेव उत्तर में विराजमान होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस दिशा का भी प्रयोग करके फिर जब ध्यान लगाया महादेव का, कोई भी स्वरूप आप बना सकते हैं, चाहे महाकाल का है, भगवान शिव वाला स्वरूप है, चाहे अर्धनारीश्वर का स्वरूप है, एक स्वरूप को आदर्श बना लिया। फिर धीरे धीरे वो जो मंत्र जाप है, जो भी आपको मानसिक रूप से जब आप चेतना ज़्यादा आगे चलेगी, आपकी कुंडलिनी कहीं ना कहीं जागृत होते 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 फिर जब वो भगवान शिव के क्षेत्र तक, वो जो आज्ञा चक्र है वहाँ तक पहुँचती है, और उसके बाद फिर जब शक्ति के साथ और वो जो ध्यान एकाकार होकर के जिस दिशा में प्रगति करते हैं, जिस मार्ग के द्वारा या जिस माध्यम के द्वारा फिर ध्यान धारण कि उस ऑब्जेक्ट को आपने, या वो जो लक्ष्य केंद्रित किया आपने, उसको आपने धारण कर लिया, है ना। बोलते हैं ना हम कि दिमाग में बार बार एक बात बिठा ली है, अब माइंड वैसे ही काम कर रहा है। तो वैसे ही मेडिटेशन भी है कि जब एक जगह केंद्रित कर दिया माइंड को एक ही लक्ष्य के ऊपर, चाहे वो कोई मंत्र है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि उसी मंत्र के अंदर उस देवता की शक्ति छुपी हुई है। ओम नमः शिवाय, ओम प्रणव नमः शिवाय, उसके अंदर जो है ओमकार की शक्ति और भगवान शिव की शक्ति समाहित है उसी मंत्र के अंदर। तो जब हम उस पर मानसिक जाप करते हैं या समाधि लगाते हैं ध्यान के साथ लीन होकर के, बोलते हैं ना मेडिटेशन, तो फिर वो जो फाइनल कहीं ना कहीं जो आउटकम निकलता है वो ही समाधि है, जिसका एक महारहस्य है कि बहुत सारी जगह बहुत सारे रिसर्च करने वाले लोगों ने ये भी देखा कि जब कोई समाधि लगाता है तो ऐसी अवस्था होती है कि जैसे कोई मर रहा हो। कारण क्या है कि हम अपनी अवस्था में गहरे उतर रहे होते हैं। एक तो कोई ज़्यादा एक्टिविटी फिजिकली नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में शांत मुद्रा में बैठे हैं, और जब श्वास लंबे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारा अंदर का वो जो वातावरण है वो भी जैसे ठहर जाता है, जिसको बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं ज़ीरो मेडिटेशन, शून्य का मेडिटेशन, जहाँ आप गहरे उतरते रहते हैं उतरते रहते हैं उतरते रहते हैं और विचार जो है वो शून्य हो जाता है। जैसे अब मैं ध्यान करने के लिए बैठा, ये देखिए बहुत ही अभ्यास की बात है, क्योंकि मानसिक वो जो ध्यान है एक ही जगह एकाग्र करना अपनी मानसिक चेतना को सबसे चैलेंजिंग काम भी हो सकता है, और होता धीरे धीरे ही है। अब पहली बार अगर ध्यान लगाने बैठेंगे तो पता लगे यार ये विचार आ रहा है, मेरा फ़ोन कहाँ है। सबसे पहले तो लोगों को यही विचार आता, अरे उसका फ़ोन आना था, फ़ोन नहीं आया, यार कहीं मैंने वहाँ जाना था, यार अब तो मैंने वहाँ जाना है, कल मैंने ऐसे दिनचर्या शुरू करनी है। तो वो जो विचारों का घेरा है कहीं ना कहीं वो आदमी को बार बार घेर के रखता है, बार बार, कि एक ही जगह वो जो बुद्धि का ठहराव है उसको नहीं होने देगा। वो जो दिमाग का घोड़ा है बस कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में। लेकिन वही टेक्निक है जब योगी अपनी उस मानसिक चेतना को एक जगह एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर लेता है, और फिर कहीं ना कहीं अपनी वो जो आंतरिक शक्ति है जिसको कुंडलिनी का नाम देते हैं, फिर उसको भी साथ में जागृत करता हुआ और कंसंट्रेट करता हुआ जब एक फाइनल गोल की तरफ वो डीप मेडिटेशन करता है, या जैसे उसको धारण कर लेता है,
तो फिर वो जो माध्यम है समाधि का, तो फिर जिसका भी वो ध्यान करता है, जिसके साथ वो एकाकार हो जाता है, ये एक ऐसा कम्युनिकेशन का चैनल है। तो मैंने कहा ना, बहुत सारे रिसर्च वाले लोगों ने रिसर्च करके देख लिया, लेकिन समाधि को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कि वैसे तो फिजिकल बॉडी लग रहा है कि सब कुछ कम होता जा रहा है, चाहे पल्स रेट है, चाहे जो एक्टिविटी का रेट है, लेकिन वो जो आंतरिक ऊर्जा है, क्योंकि सूक्ष्म ऊर्जा, बहुत ऐसे कम गैजेट्स हैं, जो स्पेशल गैजेट्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाला रीडिंग भी देखते हैं। उस पर भी बहुत सारे रिसर्च हुए, और ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स हुए जिन्होंने कई ऐसे सीक्रेट एक्सपीरियंसेस भी किए वहाँ पे, और एक्सपेरिमेंट्स किए वहाँ पे। लेकिन जो प्रकृति की वो जो आंतरिक ऊर्जा है, बहुत कम लोग उसका लेश मात्र ही पकड़ पाए। तभी तो मैंने कहा ना कि ये जो समाधि का पूरा प्रारूप है, कि कैसे एक जो अहम मानसिक चेतना वाला जो व्यक्ति है, जब वो किसी बड़ी शक्ति के साथ खुद को कनेक्ट करता है मानसिक रूप से या समाधि के द्वारा, तो वैसा ही शक्तिवान बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसी चीज़ें वो देखता है, जिस पे वो कंसंट्रेट करता है, जब वो जो दोनों पॉइंट्स है कहीं ना कहीं उनके बीच का डिफरेंस खत्म हो जाता है। आत्मा और परमात्मा जब दोनों एक जगह पे उनका कहीं ना कहीं एक लिंक स्थापित हो जाता है, तो वैसा ही पुरुष जो है, फिर वो जो परमाहंस की या महायोगी की वो जो उपाधि है, अब ये नहीं कि वो बोल के लेगा कि हाँ मैं बहुत बड़ा तपस्वी, मैं हिमालय में बैठा था। उसका जो तेज है, उसका जो मानसिक शक्ति का विकास है, वो जो कुंडलिनी जागृत होगी, जो कुछ रहस्यपूर्ण शक्तियाँ हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धि 9 निधियाँ, तो जब वो अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ और हिमालय के बहुत सारे योगी जब वो चमत्कार करने लग जाते हैं कि कभी भी रूप को बढ़ा लेना, कभी कम कर लेना, सदा जवान बने रहना, बहुत बहुत उम्र के हो गए, तो वो उस समाधि के प्रारूप में जाकर के फिर जब वो महाशक्ति के साथ जुड़ते हैं, भगवान शिव जो महायोगी हैं, महातपस्वी हैं, और उनके अलग अलग रूप हैं, चाहे शिव शंकर जी के रूप में, महाकाल के रूप में, तो फिर जब वो जो योगी महादेव की साधना करता है, महादेव के पर ध्यान करता है, क्योंकि जो ओम है, प्रणव, वो भी महादेव जी का ही स्वरूप बताया गया, उसमें तीनों ही हैं, ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, भगवान शिव भी हैं। ओमकार में प्रणव अक्षर के मध्य तीनों एक। तो जब उस ओमकार का योगी ध्यान करता है, मेडिटेट करता है उसके ऊपर में, तो फिर वो जो शक्तियाँ हैं कहीं ना कहीं वो जो ओमकार की पैदा करने की, पालने की और संहार करने की, तो फिर वो जो योगी है कहीं ना कहीं जो जितना ज़्यादा उस समाधि में लीन रहता है, उतनी ही उसकी वो शक्तियाँ, जब वो एकाकार हो जाता है, आत्मा का, जो आपकी आत्मा है उसका परमात्मा वाले अंश के साथ में, वैसे तो आत्मा ही परमात्मा है, ये भी परमात्मा का एक अंश है, तभी तो कांटेक्ट कर पा रहे हैं ना, कि एक ट्रांसमीटर अंदर है और एक ट्रांसमीटर वो सुपर कंप्यूटर के साथ है, जिसने वो छोटे ट्रांसमीटर को नीचे भेजा या मिनी कंप्यूटर को नीचे भेजा। तो फिर जब दोनों कनेक्ट हो जाते हैं, मिनी कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर, मानसिक चैनल के द्वारा, समाधि के द्वारा, अभी शायद बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो साधनाएं करते हैं, जो मानसिक जब तक पहुंच चुके हैं, वही कहीं ना कहीं फिर वो अपनी ब्रेन की शक्ति के द्वारा, अपनी योग की शक्ति के द्वारा, अपने हठ योग के द्वारा फिर ऐसी कुछ क्रियाएं करते हैं जो नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे रूपांतरण की हम बात करते हैं, वो सिद्धि की पहले भी हमारे एक चर्चा हुई थी, कामरूप की सिद्धि के बारे में, कि अपनी शेप शिफ्टिंग की बात हम लोगों ने की थी, कि अपने रूप को बदल लेना। लेकिन बहुत सारे ऐसे गुप्त साधक हैं जो अपनी वो जो सुपर नेचुरल शक्तियाँ हैं उसके बारे में दूसरे को खुले तौर पे मीडिया में जाकर के नहीं बताते। मैं तो सिर्फ जानकारी के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में प्रदर्शन करना उस चीज़ का कि मेरे पास ये सिद्धि है, क्योंकि जिसके पास होती है वो ज़्यादातर बताता नहीं है। नहीं तो लोग लगे हुए हैं इसका पर्चा उसका पर्चा,
और जब लोगों की चीज़ें खो जाती हैं ना, उन लोगों से पूछो, जा करके निकाल दो पर्चा, या उनका पर्चा निकाल, जो जो देश को डुबाने में लगा हुए हैं, उन सीक्रेट लोगों का पर्चा निकाल दो। कोई खो गया तो उसका पर्चा निकाल दो। क्यों नहीं लोग वहाँ पे पर्चा निकाल पाते? क्योंकि वो सिद्धियों के नाम पे सिर्फ एक लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है कि जी मेरे पास, मैं बहुत सिद्धिवान हूँ, मैंने इस देवी देवता की सिद्धि कर ली। लेकिन जो सिद्धिवान होता है ना, लोग उसके चमत्कारों से अचंभित होते हैं कि यार ये कैसे मुमकिन है कि कोई सिद्ध साधु जो है वो कभी किसी डेड बॉडी के पास जाए, या अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि भैया ये तो थोड़े समय में ख़त्म ही है, बस इसको तो ये रोग हो गया। और कई बार वही साधु जो है थोड़ी सी विभूति ले जा करके, कोई एक मंत्र पढ़ करके जब उस रोगी को देता है और वो ठीक हो जाए, और जो वो डॉक्टरी लोगों की वो जो कहीं ना कहीं वो जो कई सालों की साधनाएं हैं, जहाँ उन्होंने पढ़ा था कि भैया नहीं इतना इतना पल्स रेट आ जाएगा तो उसके बाद नहीं बचेगा, इतना इतना ब्लड काउंट आ जाएगा, या ये वाला इन्फेक्शन हो जाएगा, तो बचने के चांसेस जो हैं वो 1 to 5% है, या रिकवर भी अगर करेगा तो बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कोई योगी ऐसा आता है कि जिसको ना कभी आपने देखा हो, ना कभी सुना हो, बस ध्यान लगाया, इतना सब भूत दिया या कोई जड़ी बूटी दी, और जैसे ही देखा बाद में टेस्ट करके उस रोगी के बारे में, तो फिर पता लगा कि यार ऐसा लग रहा है कि इसको तो कभी रोग था ही नहीं। और वो जो डॉक्टरी इतनी इतनी साल की रिसर्च करने वाले हैं, कॉलेजेस की बड़ी बड़ी डिग्री लेने वाले हैं डॉक्टरी कॉलेजेस की, वो भी कहीं ना कहीं उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। कई बार तो मान भी लेते हैं लोग कि भैया कुछ चेंज तो हुए, पर ये सुपर नेचुरल एक्ट हुआ कैसे, क्या था उनके पास में ऐसा? तो यही तो वो सीक्रेट सिद्धियां हैं जो उस समाधि के द्वारा जागृत की जाती हैं। वो जो महान शक्ति है मानसिक चेतना की, जब आप सुपर नेचुरल शक्तियों से जुड़ते हैं, महादेव जैसी कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा जब एक्चुअल में होती है, आप सिर्फ टैटू लगा के घूमने लगे भाई महादेव, और अंदर कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी का भी दोष कर रहे हैं। असली भक्त तो वो है जो वो समाधि का गुप्त रूप से प्रयोग करता है। क्योंकि हो सकता है कि वो बाहर लोगों की दिनचर्या में ऐसा बन के रहता हो कि हाँ सबके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ड्यूटी भी जा रहा है, लेकिन जब वो अपने कमरे में एकांतवास में अकेला जाए, तो हो सकता है वो महासमाधि के प्रयोग को करता हो, और लोग जो है वो उसकी एक्शन से ही अचंभित होने लग जाए कि यार हाँ वो आया था, कोई बीमार था, उसने खाली टच कर लिया। और होता है ऐसा। मैं उन लोगों की, मैं फर्जी लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनके चेले लगे रहते हैं मुंह मियाँ मिट्ठू बनने में कि हाँ गुरुजी बहुत चमत्कारी हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनके बारे में लोगों को ये लगे कि यार ये एक नॉर्मल सा जीवन जीने वाला इंसान है। हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी जटाएं ना हो, धोती ना पहन रखी हो, कोई बहुत बड़ी मालाएं ना धारण कर रखी हो, लेकिन जैसे किसी रोगी को स्पर्श कर लिया करके तो पता लग जाएगा कि वो जो महाप्रयोग हैं शक्तियों के, जो महासमाधि की वो जो प्रैक्टिस है कहीं ना कहीं, पर वो फिर भी नहीं आपको बताएगा यार मैं तो वैसे ही चला गया था वहाँ पे, और जो लोग लगे हुए हैं मीडिया पे बैठ करके, हमने उसकी सिद्धि कर ली, हमारी तो ये खुली हुई है, हमारी वो खुली हुई है। लेकिन कहाँ जाते हैं वो ये लोग? जब कोई खो जाता है नेशनल टीवी पे जा करके, जब लोग किसी के खोए बच्चे को ढूंढने लग जाते हैं, तब ये पर्ची निकालने वाले लोग कहाँ जाते हैं? कौन सी कंदरा में छुप जाते हैं जाके? या वो जो देश के जो दूसरे लोग हैं जो निर्दोषों का दोष करते हैं, जब वो कोई दोष करके छुप जाते हैं कहीं जा करके, तब ये पर्ची निकालने वाले लोग कहाँ जाते हैं? क्योंकि वो खुद ही उन कंदराओं में छुप जाते हैं जा करके। क्योंकि बताएंगे तब ना जब उनके पास कुछ होगा, और जिसके पास होता है तो कोई आता है चुपके से कि कभी इसको देखा भी नहीं, कभी टीवी पे नहीं देखा, आया, मंत्र पढ़ा, विभूति दी, और कैंसर जैसे भी महारोग को जो है ख़त्म करके चला गया। वो है वो ध्यानस्थ योगी जो कभी कभी महाकुंभ जैसे क्षेत्रों में जिसकी किस्मत अच्छी हो, वहाँ भी दुर्लभ तरीके से दर्शन होते हैं। यानी कि वो भी कैमरे के आगे बैठा हुआ करके, हो सकता है कि वो अनंत धुआं लगा करके अंदर बैठा हो और आपको पता ही ना लगे कि कब वो आए और कब वो चले गए।
लेकिन जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है तो ऐसे महासमाधि की प्रैक्टिस करने वाले, महाशक्तियों की प्रैक्टिस करने वाले कुछ दुर्लभ योगियों के दर्शन हो जाते हैं, जिनका तेज ही ऐसा होता है कि बस आपको अगर देख भी लिया तो अंदर तक शायद आपको टच कर जाए। लेकिन कुछ गुप्त रहस्य हैं और कुछ गुप्त साक्षात्कार हैं, जो जब प्रेमी सज्जन मिलते हैं या कोई सच्चा भक्त मिलता है तो उनके साथ ही वो चमत्कार जो है वो बयान किए जाते हैं। क्योंकि ये महासमाधि का बहुत बड़ा रहस्य है, जिसे मैंने कहा ना कि बहुत बड़े योगी भी आज तक इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ जान जाएंगे जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी। क्योंकि ये ज्ञान बहुत बड़ा है और ये चर्चा बहुत बड़ी है। तो आशा करता हूँ कि ये महासमाधि का जो थोड़ा सा एक प्रारूप मैंने आपके साथ बताने की कोशिश की है, पर साधनाएं हैं और महाचर्चाएं हैं। तो आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। तो हो सकता है कि जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा हो तो आगे जो ये चर्चा है महासमाधि की, महाशक्तियों की, आपके साथ आगे बढ़े। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आपसे।